जय माता दी, जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा पाने के लिए जो श्री रामचरितमानस का जो पाठ चल रहा है और उसमें अयोध्या कांड का हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक श्रवण किया कि कैसे भरत जी को राज्य देने के लिए, उनको सिंहासन पर बिठाने के लिए मुनि वशिष्ठ जी और उनकी माता उनसे आग्रह करते हैं कि वो विराजमान होकर इस अयोध्या नगरी को देखे। परंतु जो भगवान श्री राम के प्यारे प्रियतम भाई हैं, भरत हैं, वो इस चीज से व्याकुल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें पहले भगवान श्री राम को, अपने भाई को मिलना है, उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या करना है, क्योंकि उनको पूरी आस है कि वो अपने भाई को वापस अयोध्या नगरी ले आएंगे। तो इस बात को सुनकर पूरी अयोध्या नगरी हर्ष से फूली नहीं समाती और वो सभी सुबह चलने के लिए तैयारी करते हैं। तो चलो अब हम आगे श्रवण करते हैं भगवान राम की विशेष महिमा। सौंप नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाए, सुमर राम सिए चरण तब, चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीता राम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चल पड़े। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर जा रहे हैं। श्री सीता राम जी वन में हैं, मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के योग्य नहीं हैं। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है, यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों लेकर जाते। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख में निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, तब तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं, तो भी श्री राम को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में लेकर लो, फिर उन्हें डुबो दो तथा सब घाटों को रोक दो। सुसज्जित होकर घाटी को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो।
मैं भरत से सामने लोहा लूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और शरण भंगर शरीर। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरी तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री रामचंद्र जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और राम के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत ही पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय कर निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। उसने कहा कि हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता ना लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का यश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहार करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियां बांधकर दुल्हनियों पर प्रतंचा चढ़ाई। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे, भाले और बर्छे को सीधा कर रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसी उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल रहे हों। अपना अपना साथ समाज बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गृह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम लेकर सबका सम्मान किया। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा ना लेना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंड मई कर देंगे। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा कि जुझाओ, ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचार वालों ने कहा कि खेत सुंदर है। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा कि भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। ये सुनकर निषाद राज गृह ने कहा कि बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। अतः एवं ये वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है, शत्रु का या उदासीनता का नहीं। ये जानकर तब आकर वैसा प्रबंध करूंगा। उनके सुंदर स्वभाव में उनकी स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद, मूल, फल, पक्षी और हिरण मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहना नामक मछलियों के भार भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। निषाद राज ने मुनि राज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया। भरत जी को समझाकर कहा कि ये श्री राम जी का मित्र है। ये श्री राम का मित्र इतना सुनते ही
भरत जी ने रथ त्याग दिया। वह रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले और निषाद राजगृह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। दंडवत करते हुए देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी ग्रह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिखा रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद ने अंकवार भरकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी शरीर से फुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं, पापों के समूह उनके सामने नहीं आते। फिर इस ग्रह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इस जगत पावन बना दिया। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा के समान हो गए। मूर्ख और पामर, चंडाल, शबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है कि श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं, उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टपकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया है। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों से मेरा मंगल हो गया है। मेरी करतूत और कुल को समझकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति का और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्राह्मणों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। ये समझकर जो रघुवीर श्री राम के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुचाती हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। पर जब से मैं श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर वाणी से सब रानियों को आनंद पूर्वक जोहार की। रानियां उसे लक्ष्मण के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बधाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ बुला ले चला। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया कि वह स्वामी का रुख पाकर चलें और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर, बगीचों में और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। भरत जी ने जब श्रववेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वह निषाद को लाग दिए।
ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को बदनाम किया। उनका मन इतना आनंद मगन हो गया कि मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं। गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कभी कम ना हो। भरत जी ने कहा कि हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली है तथा सेवक के लिए तो काम धेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। विधि मजनू भरत कारगर अनुशासन पाए, मात नहाने जान सब डेरा चले लवाए। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की विशेष कृपा का पाठ श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के उस पाठ को श्रवण किया जिसमें भरत जी भगवान श्री राम से मिलने जा रहे हैं और निषाद राज सोचते हैं कि शायद ये अपने राज को सुख पूर्वक जीने के लिए भगवान राम को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं और वो उनका भेद लेने के लिए सारी सेना तैयार करते हैं कि अगर हमें भरत पर हमला करना पड़ गया तो हम कोई भी पीछे न हटे। परंतु जब वो भरत जी से मिलते हैं उनका अत्यंत प्रेम, उनका अटूट मिलन उन्हें लगता है कि भगवान श्री राम उनसे दोबारा मिल रहे हैं। तो हमने बड़ी सुंदर महिमा भगवान श्री राम की सुनी, हमारे कानों में मंत्र मुग्ध, कहते हैं कि कान मंत्र मुग्ध हो गए हैं। इस महिमा को श्रवण करने से हमें बड़ा अंदर से सुख मिला है। तो हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उनका नाम हम हमेशा सदैव हम स्मरण करते रहें। हमारे ऊपर इतनी उनका आशीर्वाद हो कि उनका नाम हमारे मन अंतर्कम से कभी भी बाहर ना निकले। इसी के साथ भगवान श्री राम के विशेष आशीर्वाद के साथ जय माता दी, जय श्री राम।